सर्वपितृ अमावस्या का महत्व क्या है? जब किसी इंसान की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल या कृष्ण पक्ष की किसी भी तारीख में हो तो पितृ पक्ष में उसी तारीख को श्राद्ध करने का रिवाज है। कुछ लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की सही तारीख के बारे में पता नहीं होता है। ऐसे में इन ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध ही सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन इन पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण आदि किया जाता है। ये अज्ञात पितर भी पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी लोक में तृप्त होने की इच्छा रखते हैं। यदि आप इन अज्ञात पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान नहीं करते हैं तो वे पृथ्वी लोक से निराश होकर चले जाते हैं। इससे उनका श्राप मिलने से पितृदोष लग जाता है। घर परिवार में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। अशांति का माहौल व्याप्त हो सकता है। उन्नति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या में ज्ञात के साथ अज्ञात पितरों का भी श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अनुसार सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आप पितरों को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए स्नान और तर्पण करने के बाद काले तिल, दही, सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र किसी जरूरतमंद गरीब ब्राह्मण को दान करें। दक्षिणा में आप बर्तन, पात्र देकर विदा कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी पितरों को शांति मिलती है। वे तृप्त होते हैं, प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले स्नान करें, फिर पीपल के जड़ में जल डालें। शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। इस दीपक में सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। पंचबली कर्म के उपाय से पितरों को भोजन प्राप्त होता है। इसके लिए गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खाने के लिए थोड़ा थोड़ा भोजन दें। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं जीवों के जरिए हमारे पितर भी भोजन ग्रहण करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने के बाद आप पितरों को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण को खाना खिलाएं। ब्राह्मण भोज में काला तिल, खीर, पूरी, कद्दू की सब्जी, जौ आदि चीजें जरूर शामिल हों। पितरों को खुश करने के लिए आप गाय को पालक खिला सकते हैं। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में गाय को कुछ खाने के लिए दे तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। नाराज पितरों को खुश करने के उपाय। तर्पण। यदि आपके पितर नाराज हैं तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल, सफ़ेद फूल, काले तिल से कुशा का उपयोग कर उसके पोरों से तर्पण दें। कुशा के पोरों से दिया गया तर्पण पितरों को प्राप्त होता है और वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आप कुशा से तर्पण नहीं देते हैं तो वो पितरों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में आपके पितृ अतृप्त होकर नाराज हो जाते हैं। पंचबली कर्म। सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर आप अपने पितरों के लिए पंचबली कर्म जरूर करें। इसमें आपको भोजन बनाकर उसका कुछ अंश कौवा, गाय, कुत्ता आदि को खिलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को भोजन का अंश कौवा, गाय, कुत्ता आदि के माध्यम से उन तक पहुंचता है। उसे पाकर वे तृप्त होते हैं और प्रसन्न रहते हैं। नाराज पितरों को खुश करने के लिए आपको पितरों के देव अर्यमा की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे पितर खुश होते हैं और अपनी संतान को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। अन्न दान। पितृ ऋण या पितृ दोष से मुक्ति के लिए आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अन्न का दान करने से पितर तृप्त होते हैं और खुश होकर आपकी उन्नति का आशीर्वाद देंगे। गाय का दान। गरुड़ पुराण और प्रेत मंजरी के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आप उनके नाम से गाय का दान कर सकते हैं। गाय दान करने से पितर वैतरणी नदी पार करने में सफल होते हैं। वे कष्टों से मुक्ति पाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दीपक में थोड़ी केसर व काले तिल डाल दें। ऐसा करने से कर्ज से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सर्वपितृ अमावस्या की रात काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिला दें। अगर कुत्ता उसी समय रोटी खा लेता है तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और करियर में तरक्की होगी। साथ ही इस दिन शराब, तामसिक भोजन, झूठ बोलना, अनैतिक कार्य आदि नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं।
सर्वपितृ अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी या तालाब में छोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे कि रात में ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन कालसर्प दोष से निवारण के लिए सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा अर्चना करें। इसके बाद उनको सफ़ेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखें। साथ ही कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काले तिल पितरों को अर्पित करें। इस टोटके के करने से नौकरी व व्यापार के साथ जीवन में चल रही सभी समस्याओं से निजात मिलेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेंगी। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पितरों के नाम का तर्पण व श्राद्ध कर्म करें और गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। साथ ही काली चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिला दें। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। काली गाय की करें पूजा। पितृ अमावस्या के दिन काली गाय की अवश्य पूजा करनी चाहिए। कुछ अन्न अवश्य खिलाएं और काली गाय की परिक्रमा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। नारियल को बांधकर प्रवाहित करें। पितृ अमावस्या के दिन एक काले कपड़े में नारियल, काल तिल, जौ, काला चना और एक सिक्का डालकर पोटली बनाकर बांध लें। फिर उसको 7 बार अपने माथे से शरीर पर लगाकर चुपके से नदी में प्रवाहित कर दें। किस्मत बदल सकती है। जल में तिल डालकर पीपल को चढ़ाएं। पितृ अमावस्या के दिन संध्या के समय जल में दूध, तिल डालकर पीपल पेड़ की जड़ में अर्पण करें। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और किस्मत भी साथ देगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। नोट: ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।